या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या चहोत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत पर्यावरण संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य चेतना में पर्यावरण आज नहीं 10-20 साल से ही हम सुन रहे हैं कि ये जो आधुनिक दृष्टि से संस्कृत साहित्य में विज्ञान, संस्कृत साहित्य में पर्यावरण, संस्कृत साहित्य में संचार व्यवस्था, ऐसा एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सेमिनारों में इस तरह का विचार होता है जिससे सिद्ध किया जाए कि संस्कृत साहित्य में, वेदों में ये सभी विषय उपलब्ध हैं। तो उसी क्रम में हमको लगता है कि ये विषय भी चल रहा है संस्कृत साहित्य में पर्यावरण। परितः आवृणोति इति पर्यावरणम, जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हमने या सृष्टि सृष्टुराद्या करके मंगलाचरण प्रस्तुत किया, उसमें जो विषय आए हैं, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो जिनसे हम संबद्ध हैं, जुड़े हैं, उनकी शुद्धि किस प्रकार हो और इनकी शुद्धि को हमारे शास्त्रों में किस प्रकार वर्णित किया गया है, इनका विषय कैसे आया है। प्राचीन काल से लेकर के ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनके विषय में शास्त्रों की क्या दृष्टि है, वेदों की और पुराणों की और सब काव्य शास्त्रों की, यह इसका एक केंद्रीय बिंदु बन रहा है। तो ऐसे ही बहुत विषय जो है, जहाँ भी आप वेदों को खोलते हैं तो पर्यावरण की चर्चा आ जाती है। और एक विशेष चर्चा हमको एक जगह मिली, उससे हम कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, जिसको हमने बाद में नोट किया है, जो कि हमारी पूरी परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा, ये प्रकृति के प्रोढ़ में, इसी में जन्मी है, इसी में विकसित हुई है। प्रकृति के साथ में ही हम आगे बढ़ते हैं। ये तो दुर्भाग्य से कुछ कहीं का प्रभाव आ गया कि आज हम लोग जो हैं कुछ आलसी हो गए, कुछ बिगड़ गए, पर्यावरण को प्रदूषित करने लगे। लेकिन भारतीय परंपरा का ठीक से यदि पालन करें तो यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं आती। अब एक मंत्र, एक श्लोक है जो हम लोग उठते हैं बिस्तरे से तब उसमें आता है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व मे। पृथ्वी में चरण रखने के पहले पृथ्वी को प्रणाम करके तब हम जो है सो चलते हैं। और प्राचीन काल में तो अटैच वाशरूम वगैरह नहीं होते थे, जैसे यहाँ भी कुछ दूर है तो उस समय तो और दूर जाना पड़ता था। जब भूमि में ही मलमूत्र विसर्जन होता था तो उसमें भी प्रार्थना आती है, मलमूत्रम करिष्यामि आज्ञाम देहि वसुंधरे। मलमूत्रम करिष्यामि आज्ञाम देहि वसुंधरे। इसका मतलब क्या है? वसुंधरा को हम एक माता मान के चल रहे हैं ना, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये भी हमारे वेद ने सिखाया। तो कितनी सेंसिटिविटी है, कितना भाव है एक पृथ्वी के प्रति भी कि मलमूत्रं करिष्यामि
आज्ञाम देहि वसुंधरे करके प्रणाम करके मलमूत्र विसर्जन होता है। ये परंपरा में हमारा रहा। दूसरा, दातुन जो है जब जाके तोड़ा जाता था तो मुख दुर्गंध नाशाय दंतानाम च विशुद्धये स्थीवनाय च गात्राणाम कुर्वे हम दंत धावनम। प्रणाम करके तब जो है सो नीम या खादिर की दातुन जो भी है, मैंने वृक्ष को भी प्रणाम करके दातुन तोड़ने का है। तो सोचिए भाव कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ सारे विश्व के सामने आने की आवश्यकता भी है। इनको विश्व को भी समझना चाहिए, चाहे जिस भाषा में वो समझे कि ये परंपरा इस प्रकार की है। शकुंतला के विदाई के अवस्था का कण्व जी कहते हैं कि पातुम न प्रथम व्यवस्थित जलम युष्मा स्वपीते सुया ना दत्ते प्रिय मंडनापि कुसुमम स्नेहेन या पल्लवम। आद्य वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैरनुज्ञायताम। तो कितना भाव जुड़ा हुआ है वृक्ष वनस्पति के साथ। मैंने पूरा अभिज्ञान शाकुंतलम ही पूरा भरा पड़ा है शुरू से लेकर के। आप एकदम द्वितीय अंक से ही शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा सीचन वोचन सब वही नवमालिका। तो क्या क्या मैंने प्रकृति के साथ जुड़ करके बात आ रही है पूरी पूरी। क्षोभम के नचि दिंदु पांदु तरुणम मंगलमाविष्कृतम। इस प्रकार की जो बातें हैं वो सारे शास्त्र में पड़ी है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो मुझे जो मिला है पद्म पुराण क्रिया योग में, ये उसके जो है 81-8-9 उसका संदर्भ भी मैं नोट किया। आज अब संजोग से हम तो अमेरिका होके आए, आपने देख ही लिया। अब दुर्भाग्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वहाँ की नदी जो न्यूयॉर्क के नज़दीक की है, चाहे इटली की है, कोई भी समुद्र है, वो इतनी साफ रहती है। वहाँ एक कागज़ का टुकड़ा भी कहीं नहीं मिलता है। ये हमने आँख से देख के आया। कुछ नौका में भी घूमे, इतनी सफाई है। मैंने समझ लीजिए नदी को इस प्रकार से रखा है। और भगवान की कृपा से मुंबई में भी हम कुछ जहाज़ की यात्रा किए, तो उतने गया तो हमने जल देखा वहाँ का। तो अब जो है क्या करेंगे, सारा मैटर तो हमारे पास में है, इसको तो हमने छोड़ दिया है ना। आज ये क्या बोल रहा है पद्म पुराण में, कितना स्ट्रिक्ट किया है नदी को। मैंने वो विदेशियों से भी आगे है हमारा नियम, यदि पालन करें तो। मूत्रम वाथ पुरी संवा गंगा तीरे करोति यः न दृष्टा निष्कृतिस्तस्य कल्पकोटिशतैरपि। न दृष्टा निष्कृतिस्त, प्रायश्चित नहीं है। अब देखिए उतना नहीं, कितनी सूक्ष्मता से बात कर रहा है। श्लेष्माणम वापि निष्ठीवम दूषिकाम वास्तु वा मलम गंगा तीरे त्यजेदयस्तु सनूनम पातकी भवेत। सनूनम पातकी भवेत। परिधेयाम बराम बूनी, कपड़ा उपड़ा फेंकने का भी मना कर दिया। देखिए सब लोग गंदगी ले जाके वहाँ फेंकते हैं ना। परिधेयाम बराम बूनी गंगा स्रोतसी न त्यजेत न दंत धावनम कुर्यात गंगा गर्भे विचक्षण। वो भी नहीं करना। कुर्यात चेत मोहतः पुण्यम न गंगा स्नानजम लभेत। मैंने ये समझ लीजिए कि नदियों को साफ रखने का जो संदेश है पुराणों का, वो इतना उत्कृष्ट संदेश हमारे घर में ही पड़ा हुआ। जाके आंगन है नदी सो कस मरे पियास। लेकिन अब ये पुस्तक के गर्भ में छिपा हुआ है, लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, इसको मालूम है। तो हमने एक व्याख्यान में कहा कि यदि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाना है तो ये सब करना होगा
केवल वो हवाई से नहीं बनेगा विश्व गुरु, ये सब हमको पालन करना होगा। ये विदेशियों से पहले का ही नियम है जो वो लोग सीखे हैं, लेकिन उनका हम देखें 1800 शताब्दी का बना हुआ जो बिल्डिंग न्यूयॉर्क में देखा हमने, आज भी वो एकदम काम कर रहा है ठीक से। 200-300 वर्ष बाद का वो लोग दिमाग लगा के बना सकते हैं, तो वो सब हम भी कर सकते हैं ना। ये ध्यान देने की बात है। ये पद्म पुराण का। और एक और गंभीर उसी तरह प्रायश्चित तत्व 1:5:1/5:35 गंगाम पुण्य जलाम प्राप्य चतुर्दश विसर्जयेत। ये तो बहुत कठिन कर देगा हम लोग को भी, समझ लीजिए। चतुर्दश विसर्जयेत माने 14 बातें जो है गंगा में जाके नहीं करना है, इसको विसर्जित कर देना है। क्या? शौचम आचमनम केशम, जाके कुल्ला करना, इधर उधर करना, केश प्रसाधन करना। निर्माल्यम मलघर्षणम, गंदगी निकाल दो गंगा जी में जा कर के। गात्र संवाहनम क्रीडाम प्रतिग्रहम मथा रतिम, प्रतिग्रहम अथा रतिम मने क्रीड़ा, खेलना इलना इत्यादि, वो भी गंगा जी में न करे। अन्य तीर्थ रतिम चैव, गंगा जी में जाके दूसरे तीर्थ की प्रशंसा मत करिए। अन्य तीर्थ प्रशंसनम वस्त्र त्यागम अथवा आघातम माने वो जल को पीटना उठना, कपड़ा उसमें फेंक देना। संतारम माने तैर के पार करना। च विशेषतः विवर्जयेत प्रायश्चित तत्व 1:5:3:5। ये हमारे शास्त्रों में सब जगह वर्णित है। और ठीक से यदि शास्त्र की बात करेंगे तो कोई समस्याएं पर्यावरण की किसी प्रकार की नहीं आएगी। तो विशेष करके पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये 5 तो हैं, इसी को शुद्ध कर देंगे तो वो हम लोग का देव शांति मंत्र ही पर्याप्त है। वो क्या बोल रहा है? वो कुछ आकाश की समस्या होगी तभी न देहु शांति अंतरिक्षम शांति। तो आज तो अंतरिक्ष में अशांति हो रही है ना। ऋषि ने तो तभी देख लिया था ना कि अंतरिक्ष में भी अशांति होती है। पृथ्वी शांति, आपह शांति, ये समुद्र इतना प्रदूषित हो जाएगा, कौन सोचता था पहले? पहले हम लोग सोचते थे कि बहती हुई नदी भी शुद्ध होती है, अशुद्ध नहीं होता है, ये प्रचलन में था। लेकिन आज तो प्रदूषित हो गया। तो वो देव शांति का मंत्र कम नहीं है, वो प्रातःकाल सायंकाल पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ ये हमने फिर यजुर्वेद से कुछ खोज निकाला है, क्योंकि हम लोग का वेद यजुर्वेदी है। दिवम द्रिम्ह दिवम माँ हिंसी, माने द्यूलोक को आप ठीक करो। द्रिम्ह ये दिया है अर्थ, उसका मतलब है कि उसकी रक्षा करो, उसकी हिंसा मत करो, द्यूलोक की। और उद दिवम स्तभान अंतरिक्षम प्रीण दिवम जिन्व अंतरिक्षम जिन्व, ये ऊपर के लिए। फिर पृथ्वी को प्रदूषण रहित रखने का पृथ्वीम द्रिम्ह पृथ्वीम माहिंसी। ये तो वेद का तो हम एकदम स्पष्ट रूप से विश्व को दिखा सकते हैं ना। ये तो सर्व प्राचीन साहित्य है कि ऐसा ऐसा लिखा है लाइन से। अब ये देव शांति का हमने उल्लेख कर ही दिया। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मदरलैंड लोग अभी बोलते हैं, लेकिन भारत माता ये कंसेप्ट जो है सबसे पहले वेद ने ही दिया कि ये भूमि भी माता होती है। जहाँ जहाँ ये हिंदुओं का बाहुल्य है वहीं पर ये माता कहा जाता है देश को। जैसे हमने सुना, जैसे भारत में बोलते हैं वो नेपाल में बोलते हैं, वहाँ भी वही संस्कृति है, इसलिए नेपाल, हाँ वहाँ भी बोलते हैं। तो भारत का ही प्रभाव है। तो भारत माता, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः, ये जो संदेश है ये वेद ने दिया। तो भूमि माने पृथ्वी, तो माता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये खुद हमें समझना है। आज जो पृथ्वी प्रदूषित हो रही है चारों ओर से, ये ध्यान देने की बात है।
अपसु मे सोमो अब्रवीद दंतर विश्वानि भेषजा, ऋग्वेद में भी आता है ऐसा। और अग्निम च विश्वसम भुव मापश्च विश्व भेषजी, ये ऋग्वेद से है। आप उतवा भेषजी रापो अमीव चातनी, आप सर्वस्य भेषजी तास्ते कृण्वन्तु भेषजम, ये भी ऋग्वेद है। अपस्वंतरमृतम अपसु भेषजम ऋग्वेद। माने यजुर्वेद में पूरी प्रकृति का संरक्षण, परिपालन, संतुलन बनाए रखने तथा प्रकृति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाने की बात आदेशात्मक रूप में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। यहाँ यह भी कहा गया है कि वनस्पति 100 गुणा पुष्पित पल्लवित होकर हमें 1000 गुणा लाभान्वित करेंगी। द्याम्मा लेखीरंतरिक्षम निहिंसी पृथिव्या संभव, अयम ही त्वा स्वदितिस्तेति जानः प्रणिनाय महते सौभगाय। तो जो भी शास्त्र या वेदादि शास्त्र, पुराण और नाटक जो भी हमारे सामने संस्कृत के ग्रंथ आते हैं, उसमें प्रकृति संरक्षण सर्वप्रथम वो विषय के रूप में आता है। और केवल मनुष्य के लिए ही ये संस्कृत शास्त्र काम नहीं करता है, सारे भूत वनस्पति तक इसकी दृष्टि रहती है। अहम उच्चावचर द्रव्येर क्रियोत्पन्नया नघे नैव तुष्येर चितोर चायाम भूतग्रामा वमानिनः। ये श्रीमद् भागवत में एक गंभीर विषय आया कि हम उच्चावचय द्रव्य और क्रिया समन्वित पूजा पाठ इत्यादि से मैं अर्चा विग्रह में जो है पूजा करने से संतुष्ट नहीं होऊंगा। भूतग्रामा वमानि यदि है, यदि प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है तो प्राणी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। तो ये रेफरेंस का उल्लेख करते करते हम लोग जो है पूरा कई ग्रंथ तैयार हो जाएंगे, और जिस पन्ने को पलटेंगे उसी में जो है प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सारी सृष्टि का संरक्षण इसमें मिलता है हमारे शास्त्रों में। क्योंकि ये आरण्यक उपनिषद क्या है, सब कहा जाता है ना कि वनों में, जंगलों में इनका आविर्भाव हुआ है। तो सारा का सारा ये प्रकृति से जुड़ा हुआ हमारा विज्ञान है। और आज की परिस्थिति में आवश्यकता ये है कि इसको आज की भाषा में समझाना पड़ता है, क्योंकि अब संस्कृत साहित्य में पर्यावरण, इसका मतलब पहले क्वेश्चन पेपर लगा के है कि नहीं है, अब ये सिद्ध करना है। आज के लोगों को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि पर्यावरण है। ये संस्कृत पढ़े बिना भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसका ज्ञान संभव नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा, अभी पटना में बक्सर कॉलेज में बोलने का अवसर मिला तो हमने यही कह दिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा NAP जो भारत सरकार ने चलाया है, ये संस्कृत भाषा के बिना ये असंभव है। संस्कृत भाषा के, क्योंकि संस्कृत की बात तो संस्कृत वालों के बीच में चलती है। आप जाएंगे अंग्रेजी के कॉलेज में जाइएगा, वहाँ भी तो NAP चल रही है, वहाँ भी ज्ञान परंपरा चल रही है। तो अब उनको तो समझाना पड़ेगा ना संस्कृत है करके। वो तो यहाँ हम लोग चमुकृष्ण शास्त्री जी और हम लोग बोलेंगे तो सब नई शिक्षा नीति में पूरा संस्कृत देखते हैं। हमने जो अंग्रेजी के विद्वान से सुना, NAP में व्याख्यान सुना, तो कहीं नहीं संस्कृत सुनाई दिया। इसका मतलब है कि अपनी अपनी तरफ से व्याख्या हो रही है। ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, गंभीर चीज़ बोला तो अपनी अपनी तरफ से व्याख्या हो रही। तो लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द है, ये सब जगह है। तो
तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे होगा कि यदि बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणीम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं, भारतम भारतम नहीं। अधितान्य भाषा प्रतिष्ठा भी लब्धा प्रभूतम नु प्राप्तम धनम भाग्य योगात् कृतम देववाणी परम नो मनश्चेत ततो जीवनम निष्फलम नैव शंका। कृते स्नान संधे कृता देव पूजा कृतम सत्तप संस्कृतम दान कार्यम कृतम देववाणी परम नो मनश्चेत ततो जीवनम निष्फलम नैव शंका। जानाति विविधा भाषा जानाति विविधा कला आत्मानम नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। तो संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना भारत और भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना असंभव है। दूसरी चीज़, थोड़ा उपसंहार करना है, गला बैठ रहा है। हमने ये सब बोल चुका हूँ आचार्य जी में इधर उधर बड़ी बड़ी सभाओं में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काम रूप से कच्छ तक इस भारतवर्ष को पूरा एक और अखंड बनाने वाली ये संस्कृत भाषा है। हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे सारे वाङ्मय हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था होने के बावजूद शास्त्रों में भेद नहीं किया। आश्चर्य की बात है ये, क्योंकि शासन अलग अलग थे, राजा रजवाड़े अलग अलग थे, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी ऐसा भेद नहीं दिखाई देता है कि ये उधर का है ये इधर का है। वहाँ पर जो है हम वहाँ भूटान के जंगल में बैठ के गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु जय काशी करके पानी डाल के स्नान करते थे। समझ लीजिए, वहाँ तो काशी और ये गोदावरी का नाम हम लोग लेते हैं। गोदावरी आज तक देखी उखी नहीं है, बहुत से लोग नहीं देखे होंगे कहाँ है गोदावरी नदी, नर्मदा कहाँ है, लेकिन सबका नाम लिया है ना। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू, नेपाल वाला आ गया, महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी क्षिप्रा पूर्णा पूर्ण जलय समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम। तो समस्त भारतवर्ष को ये एकता के सूत्र में बांधना है, भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना है, तो ये संस्कृत साहित्य को समझना होगा, संस्कृत को ठीक से पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, इसको फैलाना होगा। कहीं भी संस्कृत का जो विद्वान होता है, कम से कम वो संस्कृत शास्त्रों को पढ़ने का उसके ऊपर असर आता है, वो मनुष्य बन जाता है संस्कृत भाषा पढ़ने पर। इसीलिए इसको फैलाना है और ये शास्त्रों के जो प्रमाण हैं सारे को उद्धृत करके इसको जो नहीं जानता है उसको सुनाना है ज़्यादा। अभी जो खाटू वो जो मुरली मनोहर जो हम लोग के क्या है चौखंबा वाले स्वामी जी हैं वैष्णव वाले, उनका वहाँ मिर्ज़ापुर में बहुत बड़ा आश्रम रहा, मिर्ज़ापुर में वैष्णवों का। और वहाँ हम इस शरीर को ले गए और वहाँ देखे कि 4-5 हज़ार जनता जो है पड़ी हुई थी, भीड़ एकदम लगी हुई है, उत्सव था उनका जो है। हाँ, षष्ठ पीठाधीश्वर वो भी थे और महारानी कृष्ण प्रिया भी थी, सब थे। 5,000 के भीड़ में पूरा वहाँ व्याख्यान हुआ, तब कुछ बातें बताई गई वहाँ पर जनता को। तो हम लोग को शास्त्रों के साथ साथ लोक को भी समझना होगा, कैसे जो है शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र का जो शास्त्रार्थ है वो शास्त्रार्थ पूरा न्याय वेदांत करके जो है वो उसको अप्लाई कैसे करना है जनता के बीच में, इसको देखना है, इसको उपयोगी बनाना है। हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं बाल्यकाल में कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम अनुद्देश्य। तो अब छात्र को कुछ उससे फायदे नहीं दिखाई देता है संस्कृत के अध्ययन से आज की स्थिति में। तो अब उसमें आज के इस क्या है, आज के दौर में, आज के कंपटीशन के युग में हम संस्कृत वालों को भी इस तरह से प्रस्तुति देनी होगी, अपने को प्रस्तुत करना होगा कि टिके रहें इसमें। अब हम लोग तो निवृत्ताचार्य हो चुके हैं,
उधर भी निवृत्ताचार्य, इधर भी निवृत्ताचार्य। अब आप लोग को संभालना है और इस तरह से तैयार होना है कि वहाँ आज़ाद चौक में जा कर के जनता के भीड़ में भी बोलेगा संस्कृत वाला तो लगना चाहिए कि हाँ ये आचार्य बोल रहा है और ये भारत के लिए बोल रहा है। केवल अपने बीच में विद्वत्ता झाड़ने से नहीं होगा। और 2 शब्द पर्यावरण के लिए रखा गया है, अभवतु सर्वमंगलम रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्।